गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का ऑनर्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग ग्रामर के ऊपर बातें कर रहे थे और ग्रामर में हम लोगों ने नरेशन को पढ़ना स्टार्ट किया था और नरेशन के सेंटेंस के हम लोगों ने 5 टाइप को समझाया था, जिसमें 5 टाइप में जो सबसे पहला टाइप था वो था आपका अफर्मेटिव का और असर्टिव का था। और असर्टिव के हम लोगों ने टाइप को ख़त्म कर लिया था और जो भी इसमें कंडीशन थी, कैसे सेंटेंस घुमा करके पूछा जाता है, किस टाइप से पूछा जाता है, वो सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट हमारा आया था यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का, तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को भी हम लोगों ने समझ लिया था, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को। और इसी में एक थर्ड कॉन्सेप्ट आया था हमारा, एक थर्ड कॉन्सेप्ट आया था जिसे हम लोग कहते थे इम्प्रोबेबल या हाइपोथेटिकल कंडीशन। इम्प्रोबेबल या हाइपोथेटिकल कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन, ये 3 कंडीशन को हम लोगों ने देख लिया था। और आज हम इसी में एक नए सेंटेंस के टाइप को लेकर के चलेंगे, उसके बेसिक चीज़ों को समझेंगे और समझते हुए बात आगे करेंगे। तो आइए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा सेंटेंस का टाइप चलेगा वो हमारा चलेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी ये टाइप नंबर फर्स्ट है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी ये टाइप नंबर फर्स्ट है। एक बार चेक करते हैं। देखिए, इसमें जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो सबसे पहली चीज़ तो ये है इम्पोर्टेंट में कि इसका रिपोर्टिंग वर्ब किस प्रकार से चेंज होगा। तो देख लीजिए, इसका रिपोर्टिंग वर्ब किस प्रकार से चेंज होगा। इसके रिपोर्टिंग वर्ब की अगर चेंजिंग की बात करूं तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका से दिया हुआ है तो इसे हम लोग आस्क में बदलेंगे। दोनों की कंडीशन को मैं यही जगह पर समझा देता हूँ, देख लीजिए। अगर आपका से दिया है या से टू दिया है, से टू दिया है, ये दोनों की कंडीशन में इसको हम चेंज करेंगे आस्क में। अगर आपका सेस या सेस टू दिया हुआ है या सेस टू दिया हुआ है तो इसे हम बदलते हैं आस्क में। और अगर सेड या सेड टू या सेड टू दोनों दिया हुआ है तो इसे हम लोग बदलते हैं आस्क्ड में। इसे हम लोग बदलते हैं आस्क्ड में। आस्क्ड में तो ये जो बात है ये थोड़ा सा स्कूली स्तर के लिए है। इसमें बेटा लिसनर दिया हो चाहे ना दिया हो, लिसनर दिया हो चाहे ना दिया हो, दोनों की कंडीशन में ये अप्लाई हो जाता है। लिसनर इसमें आए और लिसनर चाहे ना आए, ये दोनों की कंडीशन में फॉलो होते हैं। ये दोनों की कंडीशन में फॉलो होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद
कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आप हटाते हो, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा करके यहाँ जगह कंजंक्शन आप इफ़ का यूज़ करते हो या वेदर का यूज़ करते हो। वेदर का यूज़ करते हो। तो ये तो बात रही बेटा थोड़ी सी स्कूली स्तर की। मैं इसके थोड़ा सा अगर आगे बात करूं डिटेल में, एक बार आप इसे लिख लीजिए, फिर आगे डिटेल में बात करता हूं। देखिए, अगर इसके थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बात करें, अगर थोड़ा सा इसमें आगे बात करें तो मैं आपको एक चीज़ डायरेक्ट भाषा में ये समझा देता हूँ कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा से में आए तो हम इसको किन किन कंडीशन में बदल सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया, या तो आस्क में, या तो आस्क में, और अगर सेज है तो आक्स में, और अगर सेड है या सेड टू है तो इसको हम बदलते हैं आक्स्ट में, बदलते हैं आक्स्ट में। आक्स्ट में। बाकी कभी कभी क्या होता है बेटा कि जब विद्या हम लोग लेते हैं क्लास 11-12 में, तो जो विद्या हमें मिलती है उसमें इस इंटेरोगेटिव टाइप के सेंटेंस को कई प्रकार की चीज़ों में रिपोर्टिंग वर्ब को बदला रहता है। तो वही चीज़ें हम एक बार देख लेते हैं यहाँ जगह। देखो, इसके बाद अगर चाहो तो आप इसे बदल सकते हो डिमांड में, डिमांड में, डिमांड्स में, डिमांड्स में, डिमांडेड में, डिमांडेड में। आप इसे बदल सकते हो इंक्वायर में, इंक्वायर में, इंक्वायर्स में, इंक्वायर्स में, इंक्वायर्ड में, इंक्वायर्ड में। आप इसे बदल सकते हो क्वेश्चन, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस, क्वेश्चन में, क्वेश्चन में। और बदलना चाहो तो इसको बदल सकते हो आप लोग वांट टू नो, वांट टू नो में। इतने चीज़ों में बदला जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। कंडीशन क्या अप्लाई होती हैं? देखिए, कंडीशन ये अप्लाई होती है कि इन दोनों में अगर लिसनर दिया नहीं दिया गया है तो बड़ी अच्छी बात है। लिसनर अगर दिया गया है, नहीं दिया गया तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर लिसनर को दे करके रखा है, लिसनर को दे करके रखा है, तो एक चीज़ का ध्यान में रखिएगा, अगर लिसनर दे करके रखा है तो लिसनर अगर दिया हुआ है तो लिसनर के पहले हमें ऑफ का यूज़ करना पड़ता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें लिसनर दिया हो चाहे ना दिया हो, दोनों की कंडीशन में कार्य करता है। लिसनर हो और लिसनर चाहे ना हो, दोनों की कंडीशन में ये फुलफिल है। और वांट टू नो वाले को देखते हो तो अगर इसमें लिसनर नहीं दिया गया है तो अच्छी बात है, लिसनर नहीं दिया गया है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर लिसनर दिया गया है, अगर लिसनर दिया गया है तब आपको इसके पहले लगाना पड़ता है फ्रॉम, तब आपको इसके पहले फ्रॉम लगाना पड़ता है। इन चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। देखिए, लिसनर कहने का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ, मैंने लिखा आई आस्क्ड या आई सेड टू हिम, सपोज करिए मैंने लिखा आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू लाइक मी, लाइक मी, इन्वर्टेड कॉमा बंद। देखिए, जब स्टार्टिंग मैंने आपको समझाई थी तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जैसे ही कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इसमें ये जो फर्स्ट वाला होता है इसे कहते हैं स्पीकर। ये हमारा है स्पीकर, बोलने वाला, और ये जिससे बोलता है
ये कहलाता है लिसनर, ये कहलाता है लिसनर। इसका ध्यान रखिए। तो मैंने आपको समझाया कि अगर आप चाहें, जैसे अभी तक मैं ज़्यादातर क्लासेस में या ज़्यादातर टीचर आपको एक ही चीज़ समझाते हैं कि अगर कहीं आपको से लिखा हुआ मिले तो आप आस्क में बदलिए। से, अगर से हो या से टू हो, डजेंट मैटर, दोनों कंडीशन में ये फुलफिल होता है। तो से हो या से टू हो तो आप आस्क में बदलो, सेज है तो आप आस्क में बदलो, और सेट टू है तो आप आस्क्ड में बदलो, या सेड है तो। लेकिन मैंने ये सारी कंडीशन आपको समझाई कि आप चाहो तो इतनी चीज़ों में भी बदल सकते हो। कंडीशन वही होगी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। यहाँ जगह भी मैंने आपको समझाया कि यदि डिमांड, डिमांड्स और डिमांडेड में बदल सकते हैं। लिसनर, इन दोनों की कंडीशन में लिसनर अगर दिया गया है, नहीं दिया गया तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर लिसनर दे करके रखा है तो हमें उस लिसनर के पहले ऑफ लगाना पड़ेगा। सेम कंडीशन यहाँ जगह मैंने समझाया कि क्वेश्चंस और क्वेश्चन में बदल सकते हैं, लिसनर हो चाहे ना हो। और यहाँ जगह मैंने बताया वांट टू नो में चेंज कर सकते हैं। और कब कंडीशन चेंज होगी, अगर लिसनर नहीं दिया है तो अच्छी बात है, और अगर लिसनर दिया गया है, ये दिया गया है, तो इसके पहले हमें लगाना पड़ेगा फ्रॉम। आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार नोट डाउन करें, फिर बात करते हैं आगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल की बातें करते हैं और एग्जाम्पल करते हुए चीज़ों को अच्छे से सीखते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल में हमने पहला एग्जाम्पल लिया, देखो पहला एग्जाम्पल क्या है, ही सेड टू मी। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था अभी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू लाइक मी, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा बंद। मैंने और एग्जाम्पल लिखे, जैसे राघव सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हैव यू सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन मैंने अगला एग्जाम्पल लिखा, सीमा says to him, comma inverted comma, are you working in the field? एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने यहाँ जगह लिखा, डिड यू go to the market she said। जैसे मान लीजिए इतना क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, और एक बार हम क्या करें, इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर चीज़ें अप्लाई करने के लिए आ जाते हैं। तो देखिए कंडीशन क्या होगी, समझिए एक बार। देखिए जो आपको बेसिक समझाया था वही चीज़ें इसमें अप्लाई होंगी। जैसे यहाँ जगह मैंने समझाया ही, सेड या सेड टू को मैंने आपको ढेर सारे समझाए थे अभी, और मी भी दिया गया है। तो जैसे यहाँ सेड या सेड टू आया है तो हम इसको सीधे क्या बदल सकते हैं, आस्क्ड में बदलेंगे। इसको हम बदलेंगे आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, आप या तो इफ लगाइए या तो वेदर लगाइए।
ध्यान में रखिएगा, इफ़ के तुरंत बाद जो सेंटेंस हमारा बनता है वो अफर्मेटिव टाइप का बनता है, असर्टिव टाइप का। तो इफ़ के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट को लिखना होगा। तो यू हमारा सेकंड पर्सन है, और पर्सन को मैंने आपको समझाया था कि ये किस प्रकार से चेंज होते हैं, 123 बटे सन के हिसाब से। सेकंड पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो देखिए सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, और मी का यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा, आई। ठीक। अब प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में जब कोई सेंटेंस पॉजिटिव बनाया जाता है तो पॉजिटिव में लगता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ जगह अब हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ मैंने लिखा लाइक्ड। मी आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ही, और ही का बेटा ऑब्जेक्टिव केस चेंज हो जाएगा हिम में, और क्वेश्चन मार्क हटाएंगे और यूज़ करेंगे फुल स्टॉप का। सेम कंडीशन यहाँ है। तो यहाँ जगह आप लिखोगे राघव। लिसनर नहीं दिया गया है, अच्छी बात है। तो यहाँ जगह सपोज करो कि मैंने बदल दिया बेटा डिमांड में, डिमांडेड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया हमने, इफ़ का यूज़ किया। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता, ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है तो हम कोई भी एज्यूम कर लेंगे फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट, है ना। तो हम यहाँ जगह सपोज करो कि मैं ले लेता हूँ आई, और हैज़ हैव आपका बदलता है बेटा हैड में। आई हैड सॉल्व्ड, दिस बदलता है बेटा दैट में, दैट क्वेश्चन, और क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। यहाँ जगह देख लीजिए, मैंने लिखा सीमा। सेज टू आया है, आप आक्स में बदल लीजिए, आक्स हिम। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, कंजंक्शन इफ का यूज़ करेंगे, इफ। इसके तुरंत बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। देखिए यू हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट आएगा हमारा बेटा यहाँ जगह, हिम का सब्जेक्टिव केस लेंगे। तो हिम का सब्जेक्टिव केस हमारा होता क्या है, ही। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक चीज़ समझाया था कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी बदलता है जब यहाँ जगह हमारे या तो सेड लिखा रहेगा या तो सेड टू, और यहाँ जगह लिख करके आया है सेज टू। तो जाहिर सी बात है अंदर के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होना है। तो यहाँ जगह देख लीजिए, तो टेंस नहीं बदलेगा। यू था तो आर लगाया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ही है बेटा, तो यहाँ जगह हम यूज़ करेंगे इज का। ही इज़ वर्किंग इन द फील्ड, और क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप लगाएंगे। एक लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है, एक बार आप नोट डाउन कर लें, फिर बात करते हैं आगे, और इसके नोट की थोड़ी सी बातें करेंगे। चलिए, हो गया होगा सबका, आगे देखते हैं। देखिए, अगर इसका हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाएं तो देखिए इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार से बनेगा। अगर इसका इनडायरेक्ट बनाएं, ध्यान दीजिए, इसको खींच लेंगे इधर की ओर। मतलब ये लिखा है सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डिड यू गो टू द मार्केट। ठीक, तो यहाँ जगह मैंने लिखा सी सेड हमारा बदलेगा, मान लो हम यहाँ जगह चेंज कर दिए आस्क्ड में। ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, इफ़ का यूज़ किया, और मैंने समझाया इफ़ के तुरंत बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट को। तो यू सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम कुछ भी मान लेंगे। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ही, और डिड आपका बदलता था हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ मैंने लिखा हैड, गो का थर्ड फॉर्म लगेगा गॉन टू मार्केट। ये हो गया। कुछ इसमें जो नोट वाली बातें थी जिसे हमें पहले ही समझाना चाहिए था, मैं समझाया नहीं वहाँ जगह, तो यहाँ जगह आप देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि इफ़ का यूज़ होने के तुरंत बाद आपको यूज़ करना है बेटा सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद आपकी आनी है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बेटा आपका आना है मेन वर्ब, उसके बाद आपका आना है ऑब्जेक्ट,
और ऑब्जेक्ट के बाद आपका आना है अदर वर्ड। कंडीशन नंबर दूसरी जो आपको समझनी है इसमें, कंडीशन नंबर दूसरा ये है कि आपको क्वेश्चन मार्क को हटाना है, रिमूव करना है, और रिमूव करके इसकी जगह पर यूज़ करना है आपको फुल स्टॉप का, फुल स्टॉप। तो ये हमारा सेंटेंस का एक टाइप रहा, इंटेरोगेटिव फर्स्ट। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आज की बातें यहीं तक। कल एक सेंटेंस के दूसरे टॉपिक को लेकर के चलेंगे, इंटेरोगेटिव सेकंड। तो सब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। गुड नाइट सभी को। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर।